तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि 5 सवाल है उसमें की जो बता दिया था, और इस वाले वीडियो में 6 से लेके पूरे सवाल बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या होता है कि कैसे सवाल हम हल कर सकते हैं 6 नंबर को। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही हार्ड सवाल है, बहुत ही कठिन सवाल है। तो सबसे पहले इसमें सवाल दे दिया गया, मैं लिख दिया हूँ मैंने कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। ये इसके अवयव हो गए। अब मैं 3x4 की अवयव रचना कर दिया। 3x4 मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। 4 स्तंभ हमारे हो गए। अब हम इसी पे आई का मान यहीं पर इस प्रकार से सब A11 लिख दिया, A21 लिख दिया है और A13 लिख दिया, A14 लिख दिया है। इसी प्रकार मैं इन सभी को ऐसे लाइन से लिख दिया हूँ। इसको लिख दिया हूँ, ये वाले दूसरे सवाल का है, मैं लिख दिया हूँ। अब आता है इसका, इसमें आता है, इसको हम हल करेंगे, का आंसर आएगा। आइए देखते हैं, इससे अवयव प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा कि 1/2 माइनस 3, आई का मान 1 है, आई का मान 1 है और प्लस जे का मान भी 1 है। 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, 3 एकम 3, 3 में से गए 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 आ गया हमारा आंसर। -1 आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंफ्यूजन है कि नहीं, हाँ सही है, -1 आएगा। आइए अब आता है अगला। अब आता है अगला दोस्तों सवाल की A12। हाँ, अब इसी हम ऐसे इसी प्रकार सारे से कर लेंगे। ऐसे -3, आई का मान 1 है प्लस जे का मान 2 है, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, -1। 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, 1 आ जाएगा। 1/2 -1/2। अब आता है इसी प्रकार ये, तो 1/2 -3 एकम, आई का मान क्या है दोस्तों, आई का मान 1 है और जे का मान 3 है। 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, आ गया 0, क्योंकि 0 में 2 से भाग देखोगे तो 0 ही आएगा। अब इसी प्रकार A14 को आई का मान 1 है और जे का मान 4 है, तो हम क्या करेंगे इसे 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ पर 2 होगा। 3 एकम 3 में 1/2 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे 1/2 और आई का मान 2 है और जे आई का मान 2 और जे का मान 1 है और जे का मान 1 है। 2 तिहाई 6, 6 में से गए 5, 5/2 माइनस में आएगा। और इसमें भी हाँ 1/2 -3, इसमें आई का मान भी 2 है प्लस जे का मान भी 2 है। आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 तिहाई 6, 6 में से 2 गए 4, 4 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा -2 आ गया। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, तो -3, आई का मान 2 है प्लस और जे का मान 3 है, तो आ जाएगा 2 तिहाई 6, 6 में से 3 गए 3, तो -3/2, 3/2 गया। तो इसी प्रकार ये वाला भी होगा 1/2 -3, आई का मान क्या है दोस्तों 2 और जे का मान 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 -6 में से 4 गए 2, तो -1 आ जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे 3, सॉरी यहाँ पर 2 है, -3 और आई का मान 3 है और जे का मान 1 है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिरिका 9, 9 में से 1 गए 8 आ जाएगा। 8/2, 8 को हमको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, -4 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो 9 में से घट जाएगा, ये माइनस घट जाएगा ना, तो 9 में से 1 गया 8 बचा, 8 को हम 2 से भाग देंगे हमारा -4 आ जाएगा, माइनस क्योंकि बड़ा है ये वाला। अब इसी प्रकार 1/2 -3, तो आई का मान 3 है और प्लस जे का मान 2,
तीन तिरिक का 9, तीन तिरिक का 9 हो गया। 9 में -9 और +2 क्या आ जाएगा हमारा 7 आएगी, -7 आ जाएगा। -7 हमारा आ जाएगा -7/2। अब ये वाला लास्ट वाला आ गया -3 हो गया। -3 होने के बाद आई का मान दोस्तों क्या है 3 प्लस जे का मान भी 3 है। तो क्या करेंगे 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 में से 3 गए 6/2 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 3। आंसर आ जाएगा 3, लेकिन दोस्तों -3 आएगा, -3 आएगा। इसी प्रकार एक स्टेप और करेंगे। यहाँ पर हमारा जो छूट गया है एक लाइन का और जो छूटा है हमारा, हम उसको भी कर लेंगे। इसी प्रकार होगा जैसे यहाँ A34 का क्या होगा तो 1/2 -3 I प्लस जे, ये हो गया। इसको हम हल करेंगे 1/2 -3 I का मान क्या है दोस्तों 4, 3 है, जे का मान 4 है। तो क्या जाए 3 तिरिक का 9, 9 में से 4 गए 5 -5/2। अब इस प्रकार इससे निर्मित आव्यूह लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे निर्मित आव्यूह। तो निर्मित आव्यूह लिखेंगे हम 1 -1 1/2 0 1/2 5/2 -2 3/2 -1 4 -4 7/2 -3 और यहाँ आते हमारा -5/2। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना इसमें, हमारे किताब में तो ये सवाल का आंसर यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है उसमें नहीं दिया है माइनस। तो इसको हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि माइनस क्यों नहीं लिखा। चलिए चलते हैं। अब आता है दोस्तों अगला सवाल दूसरा नंबर का। आप देख सकते हैं ये ऐसे हमने लिखा, माइनस एक लिख दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, ऐसे से मैंने 3 पंक्ति। ये हमारा निर्मित आव्यूह हो गया। क्या हो गया ये हमारा निर्मित आव्यूह हो गया। अब आता है इसी प्रकार ये वाला तो हमारा फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए जल्दी हम इसको करेंगे। आगे हम आकर देखिए A11 तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आई का मान 1 है, जे का मान -1, 2 एकदम 2 में से 1 गए 1 आया। तो इसी में 2 आई का मान 1 है प्लस सॉरी यहाँ मान माइनस है, माइनस और जे का मान 2, 2 एकदम 2 एकदम 2 और 2 में 2 गए 0। इसी प्रकार 2 आई का मान 1 है दोस्तों और माइनस जे का मान 3 है। तो 2 एकदम 2 में से 3 गए -1, ये बड़ा है तो हम इसका चिन्ह रखेंगे। तो 2 आई का मान 1 है माइनस और जे का मान 4 है। तो 2 एकदम 2 यहाँ पर -2 आ गया। अब यहाँ पर अब आता है इसका कि 2 गुणे आई का मान 2 है और माइनस जे का मान 1 है। तो क्या आ जाएगा 2 दोनों 4 में से 3 प्लस में 3 आएगा। अब इसी प्रकार 2 आई का मान 2 है और माइनस इसका मान 2, जे का मान भी 2 है। 2 दूनी 4 में 2 गए 2। इसी प्रकार ये वाला भी आ गया। ये वाला भी क्या आता है दोस्तों हमारा ये वाला कि यहाँ पर 2 आई का मान 2 है और प्लस माइनस है, माइनस जे का मान 3। तो 2 दूनी 4 में 3 गए 1। इसी प्रकार 2 गुणे आई का मान 2 है और माइनस 2 दूनी 4 में 4 गए 0। तो इसी प्रकार 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 में से गए 5। तो 2 आई का मान क्या है 3 माइनस और जे का मान 2 है। 2 2 3 6, 6 में 2 गए 4 और 2 गुणे 3 का मान जे का मान क्या है दोस्तों, यहाँ आई का मान तो 3 है और जे का मान भी 3 है। तो 3 2 3 2 कितना हो गया 6, 2 3 6 हो गया। 6 में से 3 गए 3
इसी प्रकार हम ये वाला भी करेंगे। ये लास्ट वाला 2 आई का मान क्या हो गया 3 और -4 हो गया। ये का मान 4 हो गया तो 3 दूना 6 में से 4 गए 2, ये हमारा हो गया। अब हम इससे दोस्तों क्या करें, इससे निर्मित अवयव पे यहाँ पर हम लिखेंगे इससे निर्मित अवयव। हम क्या लिखे दोस्तों, इससे निर्मित अवयव हमारा क्या बनेगा देखते हैं। देखिए 1 लिखे, 0 लिखे, -1, हाँ 2, 4 लाइन बना, यहाँ -2। ऐसे प्रकार यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ तक हो गया, 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए। ये हमारा दोस्तों इससे निर्मित अवयव प्राप्त हो गया। ये हमारा इससे निर्मित अवयव प्राप्त हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा। फिलहाल तो ज्यादा गलती हुई नहीं होगी। हमें दोस्तों ये वाले सवाल में डाउट हो कि हमारे किताब के उत्तर माला में ये हमारा माइनस नहीं है, ये हमारा माइनस नहीं है। अब क्यों नहीं है अभी तो हमें भी नहीं पता है। आइए देखते हैं। अब ये सवालें हो गई, मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ इसे कि मैंने 3 गुणे 4 को अवयव की रचना की, फिर इसी पे इसका मान धरा IA11, ऐसे पूरा इसको ऐसे पूरा लिख डाला इस तरफ से यहाँ तक लिखा। उसके बाद इसको पूरा लिखा। अब इसी पे हम मान I और J का मान धरते गए, हमारा मान आता गया। इसी में I और J का मान धरते गए, हमारा मान आता गया। हम इसको ऐसे लिख दिया अवयव बनाकर। इससे हमारा दोस्तों निर्मित अवयव हो गया। दोस्तों अब हमारा 6वां सवाल खत्म हो गया। अब हम 7वें सवाल की ओर आए हैं। 7वां सवाल हमारा क्या कहता है कि देखिए, निम्नलिखित अवयव के क्रम लिखिए। इसका क्रम क्या है मैंने बता दिया था पहले, 3 गुणे 4 या 2 गुणे 5 बताया था ना अगली वीडियो में। तो इसका क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इसमें कुल कितने वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब समझते हैं 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ये हमारा वर्ग अवयव कहलाता है। आइए देखते हैं कौन क्या है। सबसे पहले तो आता है ये, इसमें कितनी जो है हमारी कितनी, इसका क्रम लिखना है। क्रम क्या है इसका? क्रम है सबसे पहले पंक्ति आ रही है 1 2 3, 3 गुणे क्रम होगा इसका 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 स्तंभ, मतलब ये हमारा 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है। इसका क्रम जो इसमें क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा 3 गुणे 3, इसका क्रम हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1 गुणे 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि 1 मतलब 1 स्तंभ है, 1 2 3 पंक्तियां हैं इसमें और 1 स्तंभ है, ये हो गया। इसमें क्या होगा, ये 2 गुणे 2, इसका क्रम 2 गुणे 2 हो गए, 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ। इसमें इसका 1 पंक्ति गुणे 2 स्तंभ, ये है। ये हमारे सभी का क्रम हमने लिख दिया। अब आता है दोस्तों इसमें कितने, इन सवालों में आप खुद जा सकते हैं इसमें कितने वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है तो सबसे पहले वर्ग अवयव हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हमारा वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें 3 गुणे 3 का बन रहा है ना। और कौन बन रहा है, ये वाला भी हमारा वर्ग अवयव हो गया। ये दोनों दोस्तों हमारा वर्ग अवयव है और इसका क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आता है दोस्तों अगला सवाल, अब आता है 8वां सवाल। चलिए बताता हूँ आपको 8वां सवाल। तो अब आता है 8वां सवाल। आइए हम 8वां सवाल हल करते हैं बिना समय गंवाए। आइए देखते हैं, अगर हम इसको और इसको पकड़ लेंगे और इसको पकड़ लेंगे हमारा 8 बहुत लंबा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले x y बराबर 8 कर लिए करें। अब हम x को इस तरफ रोक दे रहे, y बराबर 8 कर दे रहे, 8y, क्योंकि ये गुणा में इधर भाग में चला है, y बराबर 8y हो गया हुआ। अब आ गए हैं x प्लस y बराबर 6, तो हम y को इस तरफ रहने देंगे -6x आया। तो अब हम x का मान यहाँ रख देंगे,
x का मान दोस्तों हम यहाँ रख देंगे y 8/y। तो हम गुणा करेंगे 6y - 8, ये पूरे के बाटे हो गया y बराबर यहाँ y हुआ। अब इसका हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, तो y² बराबर 6y - 8 हो गया -8। अब दोस्तों हम इसको इस तरफ भेज दे रहे हैं, इसको हम जो हमारा -y² है उसको इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो y² हो गया माइनस में प्लस 6y - 8 बराबर 0। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम समीकरण दोस्तों हमारा गुणनखंड बन गया। क्या बन गया? गुणनखंड। तो ऐसा मैं 8 का गुणा करूं कि जोड़ने जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो क्या करेंगे हम? देखिए -y लिखे, यहाँ पर हम साइड में कर दे रहे, इतने में हो जाएगा। हाँ देखिए जोड़ने पर क्या होगा? -y प्लस कोष्ठक बनाएंगे, इसे -8 लिखते हैं बराबर 0 है। तो हम क्या 4 हमारा 2 गुणे 2 गुणनखंड 4 दूनी 4x और प्लस 2x, तो 4 2 6 हो जाएगा हमारा, 4 2 6 हो जाएगा और जोड़ने पर 8 आ जाएगा, गुणा करने पर 8 आ जाएगा, जोड़ने पर 6 आ जाएगा। अब इसका हम अंदर प्लस में गुणा करा दे रहे हैं, 4x प्लस 2y - 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसको बांट लेते हैं। अब इसके साथ एक बार 0 कर देंगे, इसके साथ एक बार 0 कर देंगे, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? -y, ये हमारा स्क्वायर है, y² -y प्लस 4 बराबर 0। तो 4x हो गया, इसको इधर इस तरफ भेज दे रहे हैं, 4x माइनस हो गया बराबर -y², माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर y है, स्क्वायर से y कट गया, बराबर में कट जाता है, तो y बराबर दोस्तों हमारा आ गया, y बराबर आ गया हमारा 4। क्या आ गया? y बराबर 4। तो हम जब y बराबर 4 आ गया तो हम यहाँ पर 8 y + 4 देंगे, 2 आ गया हमारा, x का मान 2 आ गया, तो x बराबर 2 y बराबर 4। अब बचा हमारा z का मान सीधा दिख रहा है कि हम 5 प्लस z बराबर 5 माइनस जाएगा उधर प्लस में, तो y बराबर हमारा आ जाएगा कितना? z बराबर 0। ये हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों आता है अगला सवाल, मैं इसे मिटा कर जरा इधर छोड़ो, भी बाद में मिटाता हूँ। अब आता है हमारा D नंबर सवाल आ गया। अब ई वालों में पहले करेंगे, हम ई वाले समीकरण को पकड़ेंगे, इसका मान धरेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो क्या होगा हमारा? x प्लस y प्लस z बराबर 9। ये हमारा 9 हुआ। तो x और ये हमारा x है, प्लस में तो कहीं भी लिख सकते हैं, तो x प्लस z का मान क्या है? 5। इसका मान 5 है, तो हम इसका 5 रख देते हो, 5 रख दे रहे हैं। इन दोनों का मान 5 है, तो 5 रख दिए, 9 हो गया। तो y बराबर 9 माइनस को धर गया, माइनस हो गया, तो y बराबर हमारा आ गया 4। इसमें y बराबर हमारा आ गया 4 आ गया। अब आता है z का मान। तो z हम कैसे क्या करेंगे? चाहे इस पे रख दो y का मान, चाहे इस पे, चलिए इस पे धर दो, y प्लस z बराबर 7 है, तो y का मान हमारा 4, z है हमारा, z ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा हमारा z बराबर 3। तो ये z बराबर 3। अब हमारा दोस्तों y का मान आ गया, z। अब हमारा z का मान कैसे आए? तो z का मान हम क्या करेंगे? यहाँ पर x प्लस z बराबर 5 लिख दिए, तो x का मान हमारा हो गया, z का मान हमारा 3 है, 3 बराबर 5 प्लस x। तो ये 3 उधर भेज दे रहे हैं, x बराबर 5 माइनस 3 क्या हो गया? 2 नहीं, क्या होगा? हाँ 2 आ गया, x बराबर हमारा 2 है। अब दोस्तों ये दोनों तो सवाल तो खत्म हो गई। फिलहाल मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, ये वाली सवाल करनी है ना अभी। अब हमारा हो गया अब ये वाली सवाल करनी है। इसमें भी x y का मान ज्ञात करना है, x y z क्या दिख रहा है? यहाँ खाली x y
का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंदर 2 से गुणा कराएंगे, 2x हो जाए, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो 2x 3x ये हो गया, ऐसे करना प्लस माइनस वाई y बराबर इधर आ गया 10, ये हमारा 5 है ही है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बन जाएगा हमारा। समीकरण हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या 2x हो गया और माइनस y बराबर 10 और तीसरा 3x प्लस y बराबर 5। अब इसको हम हल कर लेंगे, x y का मान माना जाएगा। तो क्या दोस्तों, तो x प्लस माइनस दिख रहा है, x y कट गया, 3 2 5x 15 हो गया, 10 5 15, तो 5 3 आई 15, x बराबर 3 आ गया। अब हम y का मान क्या करेंगे, तो y का मान क्या करेंगे, यहाँ पर 2x इसमें रख दे रहे हैं, इसका मान माइनस y बराबर 10 आ गया। x का मान हमारा क्या है 3, तो 2x का मान यहाँ रख दिए 10 आ गया, 2 3 आई 6, y ये प्लस में इधर जाएगा, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो 10 हो गई, माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 आ जाएगा, नहीं प्लस 4 आएगा। तो हमारा y बराबर माइनस 4 है। ये हमारा दोस्तों हो गया 5वां सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा आखिरी सवाल और अंतिम वाला सवाल। तो अब आता है सबसे लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। चलिए इसको हल करते हैं। अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो हमारा a आ जाएगा, ये वाला कट जाएगा घटाने पर। तो क्या करेंगे, 2a लिखेंगे माइनस b, इसको हम 0 बराबर इसके लिख दिए। अगर आप इसको ये मिल रहा है तो इसको हम लिख ले रहे हैं a माइनस b बराबर कितना है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम घटाने पर बोल, घटाने पर चिन्ह बता दे, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये हमारा प्लस माइनस कट गया और 2 में से 1 गए तो 1 ए बचेगा, खाली 1 ए बचेगा। तो ये प्लस, इसका इस वाले चिन्ह का मान होगा ना, तो अब 1 हो जाएगा, ये का मान ए आ गया। अब इसी प्रकार हम अगर इसको पकड़ लें 2a माइनस b बराबर 0, तो हमारा b का मान आ जाएगा। b का मान क्या आ जाएगा, तो a का मान दोस्तों क्या है, a का मान है हमारा कितना, हाँ a का मान हो गया हमारा 2, a का मान 1 माइनस b बराबर 0 है। तो 2 हो गया, 2 कम 2 माइनस b बराबर 0। तो ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये कट गया, b बराबर 2 आ गया। अब इसी प्रकार हम तीसरे का मान, अगर इनको हम पकड़ लें तो हमारा c का मान आ जाएगा, d का मान है हमारा, a आ गया, b आ गया। अब हम किसी को पकड़, अब हमें c याद करना है ना, c का मान, तो हम 2a प्लस c बराबर 5, इसके साथ इसका वाला हो गया, इसको पकड़ लेना। a का मान दोस्तों हमारा क्या है, एक मान 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 0, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 0, c ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो हमारा आएगा c का मान आ जाएगा, c का मान हमारा आ जाएगा 3। अब आता है d का मान, d का मान तो 3c प्लस d बराबर 13 हो, इसके बराबर यहाँ पर 13 है। तो 3 c का मान कितना है, 3 गुण c का मान 3 है, प्लस d बराबर 13 हो गया। तो 3 त्रिक का 9, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 4 9 4 13। जो डी का मान आ गया दोस्तों हमारा 4। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ना दोस्तों। अब आता है अगला सवाल 8वां, आइए देखते हैं।